अध्यक्ष जिला पंचायत आगरा डॉक्टर मंजू भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताया विरोध। राणा सांगा किसी जाति धर्म के नहीं बल्कि देश के नायक थे, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश के गौरव महाराणा सांगा जी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर मंजू भदौरिया, अध्यक्ष जिला पंचायत आगरा। सपा के राज्यसभा सांसद ने राणा सांगा जी को लेकर जो टिप्पणी की है, बहुत ही हल्के शब्दों का प्रयोग किया है। आप इस देश में रहते हैं और आप इसी देश के महापुरुषों वीर योद्धाओं का अपमान करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर मंजू भदौरिया, आज जो ये सांसद ये भूल रहे हैं कि आज ये जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो पद वीर राणा सांगा जैसे सैकड़ों पराक्रमी योद्धाओं की कुर्बानी की बदौलत सृजित हुआ है। डॉक्टर मंजू भदौरिया, राणा सांगा जी को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। बाबा ने खुद राणा सांगा की पराक्रम और रण कौशल को स्वीकार किया था। बाबरनामा में खुद उसने पराक्रमी राणा सांगा जी को वीरता के सामने घुटने टेके हैं। डॉक्टर मंजू भदौरिया, बताना चाहती हूँ कि राणा सांगा किसी विशेष जाति, धर्म और वर्ग के ही नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक वो राष्ट्र नायक हैं, एक आदर्श पुरुष हैं और सभी भारतवासी उनका सम्मान करते हैं आज भी। और उनके लिए इस तरह की टिप्पणी या इस तरह का अपमान किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। देखा जाए तो मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत माता के गौरव के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए जीवन पर्यंत युद्ध किया, 100 से ज़्यादा युद्ध किए, जीत हासिल की और जहाँ के उनके शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद भी वो निरंतर इसी तरह युद्ध करते रहे और वीर गति को प्राप्त हो गए। आज हमारे देश का हर नागरिक, बच्चा बच्चा उनसे प्रेरणा लेता है मातृभूमि की रक्षा के लिए। ऐसे महान नायक के बारे में जिन्होंने युद्ध करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, माँ भारती की सेवा करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए, इनके लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, इनके बारे में गलत बोलना, ये भारत के किसी भी नागरिक को बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से राज्यसभा सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी के द्वारा जो बोला गया है, उनके लिए बड़े हल्के शब्दों का, बड़े ही गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि हर देशवासी को हर्ट हुआ है ये वर्ड जो उनके लिए यूज किया गया है। मेरा मानना है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर उनको टारगेट बना रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको इस जो गलत वर्ड यूज किया गया उनके लिए, उसके लिए इनको जनता जनार्दन से माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो जनता कभी इनके द्वारा ये गलत शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, जनता कभी इनको माफ़ नहीं करेगी। मैडम, रामलाल सुमन जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, आय की रणनीति क्या रहेगी? एक्चुअली ये इनका तुष्टीकरण की वही राजनीति है, इसके रखते हुए ये माफ़ी नहीं मांगने की बोल रहे हैं। मेरा मानना ये है, अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांग के यही मैटर को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे देश का मामला है, देश में अराजकता फैलेगी, लोगों में विरोध होगा और लोगों में लड़ाइयाँ होंगी, तो ये गलत नहीं है। क्योंकि गलत होगा, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पूर्वज थे या राणा सांगा थे या जो भी थे, उनका यही एम था कि हमारा भारत आगे बढ़े, हमारा भारत विश्व गुरु बने, एक विकसित राष्ट्र बने। अगर उस परिकल्पना को हमें साकार करना है तो वो हम सबको एक होके मिलकर और विकसित भारत के लिए कार्य करना होगा। मेरा मानना ये है। ऐसे में मैम भाजपा को निशाना साधते हुए अखिलेश सीधे दलित राज्यसभा सांसद कह रहे हैं, कहीं ना कहीं दलित बनाम राजपूत करने का प्रयास किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। एक्चुअली अब इस मामले में तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर ये हमारे जो हमारे योद्धा थे, पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने भारत भूमि के लिए लड़ाई लड़ी, इनकी कुर्बानियों के वजह से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक स्वतंत्र, सार्वभौमिक, लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। ये हमें मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है विशेष जाति वर्ग की कोई इसमें बात नहीं है। तो अब उनका जो कहना है, जो मानना है, वो जाने। सबसे पहले तो हम लोग एक देश के नागरिक हैं और हम सबको देश के लिए जो गलत किसी ने हमारे
योद्धाओं के लिए, हमारे राष्ट्र नायक के लिए गलत बोला है तो उसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए। नहीं मांगेंगे तो ये गलत होगा। चलो देखिए मैम कल रामजीलाल सुमन जी आगरा पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से करनी सेना के लोगों ने मेरे घर पर मेरी अनुपस्थिति में, मेरे घर में महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, और इस तरह की जो तोड़फोड़ की है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त नजर आ रही है, क्या कहेंगे? एक्चुअली जो कल का करनी सेना द्वारा जो आया है मैटर हम लोगों के सामने, उसमें मैंने जहाँ तक देखा है, क्योंकि उनका जब कोई गलत कार्य होगा तो युवा हैं, युवा तो प्रदर्शन करेंगे सच्चाई के लिए, सही कार्य के लिए, शांतिपूर्वक वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। अब उनके द्वारा क्या क्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई, ये तो शासन प्रशासन जो भी है प्रशासन देखेगा, उसकी उनका कहना जांच करेगी और जांच करके दंड। उनका कहना यही था कि आते ही उन्होंने सारे सीसीटीवी भी हैं उनके पास, और आते ही उन्होंने अगर अपना शांति तरह से अपना कोई विरोध प्रदर्शन जताते वो मंजूर था, लेकिन उन्होंने गुंडाई की है, इस तरह की जो चीजें की हैं। एक्चुअली प्रशासन की प्रक्रिया वो प्रॉपर जांच होगी और जो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसकी भी गलती होगी, है ना। आपको क्या लगता है कि माफी नहीं मांगेंगे तो ये जो है वो आगे तक चलेगा? वो आप देखिए, आप अगर गलती किसी ने की है तो गलती के लिए तो माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने का मतलब ये है, माफी मांगने के बाद हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। गलत तो हुआ, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा। वही राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति। राजनीति तो ये कहती है कि सेवा का सबसे बड़ा साधन है।